वाकई में पहले पैर छुए और फिर गोली मार दी? एक सनसनीखेज खुलासा, एक नहीं कई। सवाल यह भी है कि मोदी जी, अमित शाह जी दुलार चंद यादव की हत्या को लेकर चुप क्यों है? क्या यह जंगल राज नहीं मंगल राज है? एक नहीं कई वीडियोस और कई बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। एक एक करके हम आपको दिखाएंगे, पुराने बयान भी आपको सुनाएंगे। देख रहे हैं जंगल राज वर्सेस मंगल राज। देखिए ये खबरों की हेडलाइंस है, जंगल राज वर्सेस मंगल राज। मगर सोचिए, योगी आदित्यनाथ के साथ साथ बीजेपी के तमाम नेता जिस तरीके से बयान देकर इस पूरे बिहार के चुनाव को पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, सांप्रदायिक करने की कोशिश कर रहे हैं, झटका हलाल बुरका। लेकिन अब यह पूरा का पूरा मसला दुलार चंद यादव की हत्या और उस हत्या के आरोप आनंद सिंह पर लगने के बाद वहीं पिछड़ा बनाम अगड़ा का मसला आ गया है। वैसे भी बिहार में विकास की बात ना तो नीतीश कुमार कर रहे हैं, गौर करिएगा, नीतीश कुमार बिहार की बात नहीं कर रहे, विकास की बात नहीं कर रहे, ना योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, ना अमित शाह कर रहे हैं, ना मोदी कर रहे हैं। इसमें से किसी ने विकास की बात नहीं की। लेकिन हां, शहाबुद्दीन के नाम पर, मुसलमानों के नाम पर माहौल बनाया जा रहा था। लेकिन क्या अपनी ही पार्टी के सहयोगी पार्टी के नेताओं के बारे में उनकी कुंडली कभी देखी नहीं क्या? जिनके लिए प्रचार करने के लिए जाते हैं उनकी कुंडली देखनी चाहिए ना। आज इसी को हम आपको दिखाएंगे। पूरा का पूरा मसला कितना बड़ा विवाद बन चुका है ठीक चुनाव से एक हफ्ता पहले। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तिलक चावला। सबसे पहले देखिए इसमें एक खुलासा हुआ है। खुलासा क्या, कैसे कैसे इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, क्योंकि अब धीरे धीरे लोग निकलकर सामने आ रहे हैं जिनके सामने इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया जैसा दावा किया जा रहा है। नाम इसमें लिखा है, देखिए आप, अयोध्या वाले। जी हां, अयोध्या वाले ने ट्वीट किया है। अयोध्या वाले के ट्वीट आपके सामने है। बिहार घटना मुख्य आरोपी का नाम पता चल गया है। बाढ़ महकमा में यादवों के सिरमौर हैं दुलार चंद यादव, जो हमारे बीच में नहीं रहे। माफिया आनंद सिंह के कहने पर विवेका पहलवान के भतीजे करमवीर भूमियार पहले दुलार चंद यादव के पैर छुए, उसके बाद पीठ के पीछे से वार कर दिया। गांव में कहावत है कि रास्ते में अगर बलियार या भूमिहार मिले तो पहले भूमिहार को मारना चाहिए। यह ऐसा अयोध्या वाले कह रहे हैं। आपके सामने यह ट्वीट है। यानी कि इनका यह कहना है कि एक आनंद सिंह के करीबी हैं विवेका पहलवान, उनका भतीजा है एक करमवीर, जिसका जिक्र किया जा रहा है, ऐसा दावा किया जा रहा है। आनंद सिंह का करीबी का भतीजा करमवीर, उसी ने ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया। अब इस आरोपों में कितनी सच्चाई है ये हमें नहीं मालूम, लेकिन आगे देखिए एक और खबर। मगर उससे पहले एक बयान मैं आपको सुनाना चाहूंगा। ये बयान सुनिए। ये पीयूष प्रियदर्शी हैं। ये कौन है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले इनका बयान सुनिए। मेरा गाड़ी देखते ही अंदर से आवाज आया, समझे, कि यह पीयूषवा है, मारे कर। ये आनंद जी ने बोला, आनंद सिंह ने बोलेगा, आवाज आया था, मारे कर। उसके बाद 15 से 20 लोग जो है हथियारबंद उसमें जो है 7-8 गनर भी थे आगे पीछे करते हुए। उसमें से 4 सरकारी गनर, 3 से 4 प्राइवेट गनर, 8 गनर हमको लगता है कम से कम था, समझे। वो लोग निकले और उसमें कुछ जो है आपराधिक किस्म के लोग, और वो गाली गलौज करना शुरू कर दिए। मार कर सकते, मार सुधर, मार यादव के, मार धनपाल, इस तरह से जो लोग जो है शुरू कर। ये पीयूष प्रियदर्शी, इनके लिए दरअसल महकमा में जन स्वराज पार्टी के प्रत्याशी हैं। नाम है पीयूष इनका। और पीयूष प्रियदर्शी जो कि उस समय दुलार चंद यादव के साथ मौजूद थे, ऐसा दावा है गाड़ी में। और इन्हीं का ही दावा है कि आनंद सिंह की नजर जब इन पर पड़ी तो अपने गुर्गों से कहा कि इसको मार दो। यह पूरा घटनाक्रम अब इस तरीके से निकलकर सामने आ रहा है। आनंद सिंह का नाम आना अपने आप में एक बड़ी बात है। आरोप बहुत संगीन है और आनंद सिंह की मौजूदगी बताती है कि वो दूध का धुला हुआ नहीं है, दूध का धुला हुआ व्यक्ति नहीं है। और उसकी चार्जशीट तो आप देख सकते हैं, चार्जशीट आपके सामने है। लेकिन ना तो शाह को दिखाई देगा, ना ही योगी जी को दिखाई देगा, ना नीतीश जी को दिखाई देगा, ना सम्राट चौधरी जी को दिखाई देगा। ये तमाम जी को नहीं दिखाई देगा। आइए जरा देखिए ये प्रतीक पटेल क्या लिख रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या लिख रहे हैं। वो लिखते हैं कि कैसे आनंद सिंह किडनी की सर्जरी का हवाला देकर जेल से बाहर आया था, जबकि इसका अभी तक कोई सर्जरी नहीं हुई है।
मुंगेर लोकसभा चुनाव के दौरान भी इसको जमीन के बंटवारे के नाम पर जेल से बाहर लाया गया था। यह बाहर क्यों आता है, इसके आने के बाद क्या होता है, यह किसी से छिपा नहीं है। अब यह पूरा मामला कहां जा रहा है, अब इस खबर पर भी समझिए, इस खबर को समझिए कि पूरा मामला जा कहां रहा है। ट्वीट आपके सामने है, प्रिंस यादव है। जी हां, प्रिंस यादव क्या लिखते हैं, अब ये देखिए बयान फिर मैं आपको सुनाऊंगा, जो बयान वायरल हो रहा है वो भी आपको सुनाऊंगा, आनंद सिंह का ही। आपको यादव होना, आज मैं ये बात नहीं बोलूंगा जो आगे लिखा हुआ है, जो शब्द लिखा हुआ है, लेकिन आप देख सकते हैं नीतीश सरकार में जैसे कोई गुनाह बन गया है। प्रिंस यादव लिखते हैं कि महकमा में हुए दुलार चंद की निर्मम हत्या ने पूरे बिहार को हिला दिया। दुलार चंद यादव कोई अपराधी नहीं थे, वो तो एक अति पिछड़ा वर्ग के बेटे पीयूष पारदर्शी का विधानसभा चुनाव में ईमानदारी से साथ दे रहे थे, वो लिख रहे हैं। लेकिन सत्ता के नशे में चूर आनंद सिंह के गुंडों ने उन्हें सरेआम मौत के घाट उतार दिया। मैंने कहा ना, यह भूमियार वर्सेस यहां तो पिछड़ा, और अब जाकर कहां यह कहानी पहुंच रही है, आप देख सकते हैं। अब आनंद सिंह का एक पुराना बयान मैं आपको सुनाना चाहूंगा, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो पत्रकार इंटरव्यू कर रहे हैं। पत्रकार इंटरव्यू करते हुए सवाल जवाब पूछते हैं, आपराधिक कुंडली का जिक्र करते हैं। तो शायद उस वक्त जब सवाल से वो भड़के आनंद सिंह, तो आनंद सिंह ने कहा कि तुम्हें यहां पर मार देंगे तो सरकार कुछ कर लेगी क्या, कुछ कर लेगी? सुनिए जरा, ये पुराना बयान भी सुनिए, आनंद सिंह। नीतीश जी के राज में भी तो मर्डर हो जा रहा है, अस्पताल में घुस के। मर्डर दुनिया में कोई रोक सकता है? पत्रकार हैं। अभी आपको हमारे सरकार क्या करे? 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 अब देखिए, दरोगा अनिरुद्ध पासवान की हत्या, दुलार चंद की हत्या, अनीता महतो के काफिले पर हमला, मगर फिर भी जंगल राज नहीं, यह मंगल राज है। यकीन नहीं हो रहा आपको? देखिए, चित्रा त्रिपाठी मैडम का कार्यक्रम देखिए, क्या लिखा हुआ है देखिए, जंगल राज वर्सेस मंगल राज। जंगल राज किसके लिए कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप समझ रहे होंगे। मगर मंगल राज में यह सब कुछ हो रहा है। मैडम जो बता रही है ना, मंगल राज, जंगल राज वर्सेस मंगल राज, तो फिर इससे अच्छा तो मैडम जंगल राज ही था ना। अब यह ट्वीट देखिए, सोशल मीडिया पर क्या लिखा हुआ है। आचार संहिता में एक प्रत्याशी 10 गाड़ी के साथ चल सकता है, आनंद सिंह 40 गाड़ियों के साथ चल रहे थे। आरोप तो यह भी है कि आचार संहिता में हथियार जमा किए जाते हैं। आनंद सिंह के काफिले में हथियारों का जखीरा था। आपको लगता है, ये क्योंकि ट्वीट में लिखा हुआ है, आपके सामने हम पढ़ रहे हैं। अब मेरा सवाल आपसे, आपको लगता है कि चुनाव आयोग इनके खिलाफ कोई एक्शन ले सकता है? इन्होंने आयोग पर एहसान किया है, 100 गाड़ियों का काफिला लेकर नहीं चले, बस 40 गाड़ियां ही लेकर चले थे, वरना आयोग की बदनामी हो जाती। अब देखिए क्या लिखा है, अमित शाह क्या कह रहे हैं, देखिए न्यूज़ 24 की यह खबर है। इतनी जोर से बटन दबाना कि करंट इटली में जाकर लगे। समझ रहे हैं किस लिए कह रहे हैं? इतनी जोर से बटन मत दबाना कि आनंद सिंह को झटका लगे, इतनी जोर से बटन मत दबाना कि बिहार में बाहुबली, माफिया, लफंगे और लुच्चे लोगों पर कार्रवाई हो, क्योंकि इन्हीं के सहारे तो इस दौर में मंगल राज चल रहा है। मंगल राज, समझ रहे ना? क्यों? तो आप क्या सोचते हैं? महकमा में हत्या, सीवान में दरोगा का मर्डर, लेकिन मीडिया जंगल राज वर्सेस मंगल राज की बात कर रही है। इस मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। चलते चलते दरख्वास्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यह मंच आपका है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।